व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 40 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अब यार ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग एक फिशमैन को देखते हैं जो कि पानी के अंदर होता है और वो नीचे गिन को देखता है जो कि लूफी को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है इस विलेजर को भी मुझे मारना पड़ेगा, और वो गिन को मारने के लिए जा ही रहा होता है। कोई उसका पोनीटेल खींच लेता है और हम लोग देखते हैं ये कोई और नहीं, वो सांजी होता है। सांजी अभी बेहोश नहीं, वो ठीक है। और उसके बाद जो फिशमैन है वो कहता है कि तू मेरे साथ पानी के अंदर फाइट करना चाहता है, और उसके बाद वो उसके ही पोनीटेल से सांजी को पकड़ के खींच लेता है। लेकिन सांजी उसे किक करता है, लेकिन उसका किक का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है क्योंकि वो पानी के अंदर है। तो जो फिशमैन है वो कहता है कि लगता है तुम्हारा जो पावर है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम लोग फिशमैन है, हम जब पानी के अंदर होते हैं हम लोगों का पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद वो फिशमैन अपने बाल से सांजी को जकड़ लेता है और उसके बाद उसको खींच लेता है। जब वो सामने की तरफ आता है वो अपने फिशमैन कैरेटे से किक करता है और वो किक बहुत ही तगड़ा होता है। और उसके बाद ऐसा ही करते रहता है, उसको खींचता है और किक करता है। ऐसे ही 3-4 किक करने के बाद एक फ्लाम अटैक करता है जिससे कि सांजी बहुत दूर जाके पानी के नीचे चट्टान में टकराता है। और उसके बाद जो फिशमैन है वो सोचता है कि ये तो मर ही गया है। लेकिन उसके बाद ही हम लोग देखते हैं जो सांजी है वो पूरी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके पास थोड़ा सा भी ऑक्सीजन नहीं बचा है। वो सोचता है कि अगर मेरे को एयर नहीं मिला तो 1-2 मिनट में मैं मर जाऊँगा। और जब वो पानी के एकदम ही पास आ जाता है तभी जो फिशमैन है वो तैर के उसके सामने आ जाता है और कहता है कहाँ जा रहा है। तो जो सांजी है वो सोचता है कि अगर मेरे को सांस नहीं मिला, अगर मेरे को थोड़ा सा भी एयर नहीं मिला, मैं मर जाऊंगा। और उसके बाद जो फिशमैन है वो लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तूने क्या कहा था, नामी के लिए तू मुझे पेलेगा, हाँ, लेकिन तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तू कितना ज़्यादा हेल्पलेस है। नामी मरेगी तो मरेगा, जो कोकोयाशी विलेज के मेंबर्स है, जो लोग रिबेल कर रहे हैं वो मरेगा, नीचे जो पुलिसमैन है वो मरेगा, सब लोग मरेगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तू नामी को क्या, तू तो खुद को भी नहीं बचा पाएगा। तो जो फिशमैन है वो कहता है कि समुंदर के नीचे जो वाटर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है, अगर मैं तेरे को पकड़ के वहाँ पर ले जाऊँ तो वहाँ पर वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा होगा कि तेरे शरीर के जो ऑर्गन है वो तेरे मुंह से बाहर निकल के आएगा। और ये कहने के बाद जो फिशमैन है वो सांजी को पकड़ के पानी के नीचे चला जाता है, समुंदर के नीचे चला जाता है। और वहाँ पर वाटर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सांजी के मुँह से खून निकल रहा है, लेकिन वो मरता नहीं। जो फिशमैन है वो भी चौंक जाता है और कहता है कि तुम किस तरह के ह्यूमन हो, एक नॉर्मल इंसान कब का मर गया होता लेकिन तुम उसके बाद भी नहीं मरे। और उसके अगले ही सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो उसके बाद सांजी सोचता है कि ये बस एक मछली है जो कि बोल सकता है, इसके सारे के सारे गुण मछली जैसे है, अगर मैं उसके लांग में हवा भर दूँ तो एक नॉर्मल मछली की तरह इसको भी दर्द होगा। और उसके बाद सांजी जो होता है वो उसके लंग में हवा भर देता है ज़बरदस्ती, और उस फिशमैन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो सांजी को छोड़ देता है और सांजी ऊपर आ जाता है और वो सांस लेता है। और ये बहुत ही ज़्यादा चैन की सांस होता है सांजी के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे वो ऊपर उठता है तो जोरो कहता है कि क्या चल रहा है। तो सांजी कहता है कि टेंशन मत करो, सब कुछ ठीक है। तो उसके बाद सांजी थोड़ी देर और सांस लेता है और कहता है पानी से बाहर निकल मछली, मैं तेरे को आज मार ही डालूंगा। तो जो फिशमैन है वो बाहर निकलता है और कहता है कि मैंने तेरे को पहले एक फिशमैन कैरेटे से अटैक किया था जिसमें तू उड़ते हुए पीछे चला गया था, अभी मैं तेरे को इस तरह के फिशमैन कैरेटे से अटैक करूंगा कि तेरा बचने का चांस 0 है, 0। और ये जब कुछ वो बोल रहा होता है सांजी को देखते हैं, सांजी को हद से ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसके जो बात है उसको ख़त्म भी नहीं कर पाता, उसके मुंह में सांजी का लात आ जाता है और वो इतना ज़्यादा तगड़ा लात होता है कि जो फिशमैन है वो ज़मीन के नीचे धंस जाता है। और भाई ये किक इतना ज़्यादा सेटिस्फाइंग है क्या बताओ। सांजी का ये किक इंड्योर करने के बाद वो फिशमैन उठने का कोशिश करता है, लेकिन सांजी उसके ऊपर काउंटर अटैक करती रहता है एक के बाद एक। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और कहता है कि तूने क्या बोला था, मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा, मैं नामी को नहीं बचा पाऊंगा, मैं किसी गाँव वालों को नहीं बचा पाऊंगा। और उसके बाद उसके पीठ में भी 2 किक करता है और उसके बाद वो उस फिशमैन को ऊपर से एक किक करता है जिससे कि वो रोल होते हुए जो विलेजर्स है उन लोगों के सामने जाके गिरते हैं और सारे के सारे विलेजर्स चौंक जाते हैं। ये क्या डिस्ट्रक्टिव पावर है। और जो आर्लोंग है उसको भी गुस्सा आ रहा है, जो फिशमैन मार खा रहा है वो
कहता है कि मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद ही हम लोग सांजी को देखते हैं, वो ऑलरेडी जो नेक्स्ट काउंटर अटैक है उसमें पहुंच गया है और अपने फुल पावर से उसके मुंह में किक करता है। वो किक इतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जो आलोंग पार्क है वो तोड़ते हुए, वो सारे के सारे घरों को तोड़ते हुए पीछे की तरफ चला जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसका खेल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और ये सेटिस्फाइंग फाइट देखने के बाद तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। जो गाँव वाले है सब लोग चौंक जाते हैं। जो सांजी का ये पावर देखने के बाद जो जोरो है उसके मुंह में भी बहुत ज़्यादा खुशी है। उसके चेहरे को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। लेकिन जो आलोंग है वो उठता है और उठने के बाद कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, एक के बाद एक मेरे ब्रदर्स को तुम लोगों ने मारा है, लेकिन मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग उसब को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो फिशमैन उसब को चेस कर रहा था वो उसब को बहुत ज़्यादा मारता है, उसे मार ही डालता है। और उसके बाद वो कहता है कि कितना ज़्यादा वीक ह्यूमन है, भागने में और कौन सा टैलेंट है। और उसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है। और उसके बाद हम लोग उसब को देखते हैं, उसब मरा नहीं है, वो यहाँ पर नाटक कर रहा है। उसे तो हम लोगों को पता ही है वो कैसे एक्टिंग करता है, कैसा झूठ बोलता है। वो वहाँ पर केचप बिछा दिया है और उसके ऊपर सो गया है और ऐसा दिखा रहा है कि वो मर चुका है। तब वो जब चला जाता है उसके बाद उसब उठता है और उठने के बाद अपने शरीर में मिट्टी लगाना शुरू कर देता है। और वो सोचता है कि मैं जाके सब लोगों को बताऊंगा कि मैंने उसके साथ फाइट किया लेकिन मैं जीत नहीं पाया, मैं हार चुका हूँ और मेरे शरीर में देखो कितना ज़्यादा मिट्टी लगा हुआ है। और उसब जब ये सब कुछ झूठ प्लान कर रहा होता है कि वो उसके साथ फाइट किया था, और उसके बाद ही उसे जो सांजी की बात, जो जोरो का बात, जो लूफी का बात, सब लोगों का बात याद आता है। वो लोग मरने के लिए भी तैयार है अपने दोस्त को बचाने के लिए। और उसके बाद वो सोचता है कि मैं कैसे अपने गर्लफ्रेंड को मुंह दिखाऊंगा, मैं कैसे अपने आप को एक प्राउड वॉरियर ऑफ द सी बोलूँगा अगर मैं भागते ही रहा, ये बहुत ही ज़्यादा शेमफुल है। और वो कहता है कि मैं ऐसे भाग नहीं सकता। तो वो सब अपने विल पावर को बढ़ाने के बाद वो खड़ा होता है और उस मछली को बुलाता है और कहता है कि ए फिशमैन आजा, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। और जो फिशमैन है वो कहता है कि तू मरने का एक्टिंग कर रहा था, तुझे वही करना था, क्या तू इतनी बुरी तरीके से मरना चाहता है। और जो फिशमैन है वो दौड़ते हुए आ रहा है उसब की तरफ और उसब अपना गुलेल निकाल के उसके ऊपर एक वार करता है, लेकिन उस वार को वो काउंटर करके उसब के मुंह में एक तगड़ा पंच करता है जिससे कि उसब के हड्डियां टूट जाता है। और उसके बाद उसब के पास आके उसे लात मारने लग जाता है और कहता है कि आज ही तेरा आखिरी दिन है, तू मरेगा। तो उसब कहता है कि मैं इसे हार नहीं मानूंगा और उसका जो हैमर है उसे बाहर निकाल के उसके पैर में मार देता है और कहता है उसब हैमर। और उसके बाद उसको पैर में थोड़ा सा चोट लगता है और उसब उठने के बाद उसके आंखों के सामने गुलेर से मारने की कोशिश करता है। तो जो फिशमैन है वो अपने आंखें बंद कर लेता है और जब आंखें खोलता है देखता है कि उसब वहाँ पर है ही नहीं, वो भाग गया है। और उसे बहुत ज़्यादा शेम लगता है, उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट लगता है कि उसब के इतने टट्टी ट्रैप में वो फंस गया है। लेकिन उसके बाद ही उसके तरफ एक अल्कोहल का बोतल उठते हुए आता है और वो उसे पकड़ लेता है, जो कि उसब ने फेंका था। और वो कहता है कि अल्कोहल, और उसके बाद उस अल्कोहल के बोतल के ऊपर उसब निशाना लगाता है तो वो फट जाता है और वो जाके राइस फील्ड में गिर जाता है। और राइस फील्ड में गिरने के बाद वो कहता है कि तू कहीं पर भी छुपा रहे, मैं तेरे को ढूंढ के बाहर निकालूंगा। और राइस फील्ड में जो वाटर होता है वो अपने अंदर ले लेता है ये फिशमैन और जाइन कैनन बोल के वो वाटर से अटैक करता है। और वो इतना ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होता है कि उसब जहाँ पर बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, उसके साइड में जो झाड़ है, जो जंगल है, वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। तो उसब कहता है कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है, अगर ये मेरे को हिट करता तो मैं तो कब का मर गया होता। और जो फिशमैन है वो उसब को देखता है, वो ऐसे छुपा हुआ है, जो फिशमैन है वो उसे देख भी पा रहा है और कहता है कि इतने स्टूपिड बंदे के साथ मुझे क्यों फाइट करना पड़ रहा है। और उसके बाद वो पानी से एक के बाद एक अटैक करता है लाइक ए बुलेट। और जो उसब है वो पेड़ के नीचे छुपा हुआ है, लेकिन उसब उस पेड़ के पीछे ज़्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाता। जो फिशमैन है वो आ जाता है और आने के बाद उस पेड़ को ही तोड़ देता है। तो उसब जब गिर रहा होता है, उसब उसके मुंह में एक और फायर करता है अपने स्लिंग शॉट से और उस फिशमैन के पूरे बॉडी में आग लग जाता है। और उसब हंसते हुए कहता है कि पहली बार मैंने तेरे को जो अल्कोहल दिया था वो क्या मैंने ऐसे ही दिया था, तेरे को नहीं पता अल्कोहल में आग लग जाता है। तो जो फिशमैन है वो दौड़ते हुए जा रहा है, कहता है कि पानी पानी, मुझे पानी चाहिए। और उसके पूरे शरीर में आग जल रहा है। और जो उसब है वो सोचता है कि यही टाइम है और उसब के पास जो हैमर होता है वो दौड़ते हुए जाके उसके मुंह में पूरी ताकत लगा के मारता है और कहता है उसब हैमर। और उसके इतनी तगड़े वार के वजह से वो जो फिशमैन है वो उड़ते हुए जाके जो राइस फील्ड है उसके ऊपर जाके गिरता है और उसब साइड में जाके गिरता है। और उसब धीरे धीरे उठता है, उठने के बाद देखता है कि जो फिशमैन है वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुआ है, वो हारा भी नहीं है। वो धीरे धीरे उठता है और कहता है कि मैं तेरे
तेरे को मार ही डालूंगा। तो उसब जाता है और जाने के बाद एक के बाद एक भाई पता नहीं कितने देर तक वो उसके हैमर से मार रहा था। उसब हैमर ये चिल्ला रहा होता है और मारते ही रहता है और उसको मारते मारते उसका जो थोबड़ा है उसे बिगाड़ देता है और उसब जीत जाता है। वो एक्चुअली में हार जाता है वो फिशमैन, और उसब कहता है कि मैंने हरा दिया, मैंने एक फिशमैन को हरा दिया। और सच बोलूँ तो मैं जब ये सीन देख रहा था मुझे भी ऐसा नहीं लगा था कि उसब उसको हरा पाएगा, लेकिन एंड में उसब उसे हरा ही देता है। और ये वाला सीन भी एक बार कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो गिन है और नोजिको है वो दोनों अपने जो प्लेसेस है वो स्विच कर लेता है लूफी को बचाने के लिए, और नोजिको अभी पानी के अंदर है। और उसके बाद हम लोग आलोंग और सांजी और जोरो का फाइट देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जोरो और सांजी को बहुत बुरी तरीके से पीटता है आलोंग कहता है कि मुझे तुम लोगों को मारने के लिए टच करने की भी ज़रूरत नहीं, अगर मेरे पास थोड़ा सा भी पानी हुआ मैं उससे ही तुम लोगों को मार पाऊंगा। तो जो हम लोग आलोंग को देखते हैं उसके हाथ में थोड़ा सा पानी है, उस पानी से वो ऐसे मारता है कि वो कैनन बॉल है, वो शॉटगन है, इस तरह के अटैक से उन लोगों को मारता है। और वो दोनों बहुत ज़्यादा घायल है, बेहोश होके पड़े हुए हैं एक दो। और तभी वहाँ पर नामी आती है और नामी को देखने के बाद आलोंग कहता है कि मैं कुछ पायलट को मार रहा हूँ, नामी क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। तो जो नामी है वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। और पता नहीं ये सीन देखने के बाद मुझे यहाँ पर नामी को बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी लगता है साकुरा से, जब वो कहती है कि मैं मदरा को मारने जा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, दोनों के पास ही पावर नहीं है लेकिन सब लोगों के सामने भाव खाना है। तो ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।